इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलादम करार दे दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। वाज़ेह है कि पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से हुक्मनामा दिया गया था कि 22 तारीख तक अपना हुक्म सादिर कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और अब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलादम करार दे दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। हेडलाइन से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद थे और उन्होंने हमें ये बताया था कि ये जो तमाम अमल किया जा रहा है यहाँ पर पार्टी को एक तरफ एक साइड लाइन भी लगाया जा रहा है कि जो वोटर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती है। बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है और अब जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनका पहले ही कहना था, जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर, उनका ये कहना था कि अगर बल्ले का निशान हमसे ले लिया जाता है वापस तो तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तस्वर होंगे। और उन्होंने खदशे का इजहार भी किया था कि अगर पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद तस्वर हुए तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा भी बढ़ जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन का कदम करार दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि ये केस पहले इलेक्शन कमीशन में चला, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले से रोका, लेकिन फिर आज यानी जुमे के दिन फैसला करने की हिदायत की थी। और फैसला जो सामने आया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को इंतखाबी निशान उनसे वापस ले लेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर इरफान सदोज़ई और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार शराजी साहब ने, वो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। हम बात करेंगे इफ्तिखार शराज से। इफ्तिखार शराज साहब, हेडलाइन से पहले हम इसी पर बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत देर से इंतखाबी अमल में रुकावटों की शिकायत कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है और बल्ले का निशान ना मिलना और इससे जुड़े हर पहलू पर बहुत से शिकवे शिकायत की हैं पीटीआई ने, किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, हम मीडिया ये कहे या ना कहे, खुद वो इस बात का इजहार करे ना करें, आज तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत जारी की है कि तहरीक इंसाफ के वफद से मुलाकात की जाए और इनके जो जायज़ कंसर्न्स हैं उनको दूर किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये तो बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि एक सियासी जमात उसको ना तो खुल के जलसे करने दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अगर वर्चुअल इजलास भी करते हैं तो इस मुल्क के अंदर इंटरनेट का निज़ाम जो है वो स्लो हो जाता है। और इसी तरह उनके लोग अगर कोई कॉर्नर मीटिंग्स भी करते हैं तो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। इवन के नॉमिनेशन पेपर जमा कराने वालों को भी वहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी फैमिलियों को हरासा किया जा रहा है। तो चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं। अच्छा शराज साहब, ना सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि ये इत्तला भी आई थी कि कागजात नामजदगी के जो पेपर्स हैं वो छीने भी गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उन पेपर्स को छीना गया है। यहाँ तक कि कुछ पंजाब के अंदर ऐसे वाक़यात जो हैं कि जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराने आए हैं तो उन्होंने बताया गया कि आपके खिलाफ तो कुछ मुकदमात हैं, लिहाजा आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे जिनकी फैमिलीज को हरासा किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़े एक चीजें नजर आ रही हैं। इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें कि तहरीक इंसाफ को एक इल्जाम लगा रही है या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपको मालूम है कि कई उनके रहनुमा आज तक रूपोश हैं, उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके रिश्तेदारों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। कितने लोग हैं कि जिन्होंने अगरचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया लेकिन उसके बाद इन मामलात के ऊपर बड़े सवाल उठे हैं। तो मेरे ख्याल में जो बार बार बात की जा रही है कि इलेक्शन को सबके लिए काबिल कबूल बनाना है और उसमें शफाफियत के एलिमेंट को वाज़ेह रखना है, तो बड़ा जरूरी है कि इसमें शरीक जितनी जमातें हैं, वो तहरीक इंसाफ हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, अगर किसी के लेवल प्लेइंग से मुताल्लिक कोई खदशात हैं या किसी को ये लग रहा है कि हल्का बंदियों में कुछ मामला गड़बड़ हुए हैं या दीगर इशूज है या आरओज का मामला जैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाया गया था, तो मेरा ख्याल में इन तमाम मामलात को अगर जुडिशियसली अगर मुनसिफाना तरीके से एड्रेस ना किया गया तो जो इस वक्त बहस अब नई छिड़ पड़ी है वो ये है कि फिर इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर बड़े सवाल उठेंगे और इलेक्शन हो भी जाते हैं तो शायद इनके नतायज को फिर लोग खुले दिल के साथ तस्लीम ना करें। और अगर ऐसा होगा तो उसके बाद ही फिर हमें लगता है कि पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं होगा,
और जो इंतशार की कैफियत है वो बरकरार रहेगी। इफ्तिखार साहब, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है कि अगर बल्ले का निशान दिया नहीं जा रहा पीटीआई को, तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर अली हैं वो फिर चेयरमैन नहीं रहे पीटीआई के, और जो दीगर ओहदे दिए गए थे पीटीआई में मौजूद लोगों को, वो अपने ओहदों पर बरकरार रहे ही नहीं, तो पीटीआई की अब हैसियत रही क्या उस लिहाज से, जबकि किसी के पास कोई ओहदा भी नहीं है? देखें, उस सूरत में तो अमूमन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हालिया हुए हैं उसके बाद के जो उससे पहले की जो सूरत हाल है, मामला वहाँ पे जा पहुँचा है। गोया कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जो कैद में है, शायद वही को हम चेयरमैन तस्वर करेंगे, और साथ में जो इलेक्शन कमीशन के अहकामात हैं कि गोया कि पार्टी इंट्रा इलेक्शन दोबारा कराए जाएँ। तो मेरे ख्याल में अगर तहरीक इंसाफ इस आज के फैसले को कबूल करती है और दोबारा इस सारे प्रोसेस को ऑन किया जाता है, जिसमें एक तरह से बाकायदा कानून और आइन के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि जो तकाजे सारे हैं वो पूरे किए जाए, उसके तहत दोबारा मुश्तहर किया जाए और तमाम लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन का भरपूर मौका मिलना चाहिए। और अगर कोई चेयरमैन की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके कागजात को भी वसूल किया जाए। और साथ में जो कहा गया था कि जो इस हवाले से खुद इलेक्शन सुपरवाइजरी जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए गए थे वो पुराने थे, गोया कि उनकी तश्कील भी अब नई तरीके से होगी। तो मेरे ख्याल में फिर तो एक कराया जा सकते हैं और ये एक्सरसाइज इतनी लंबी नहीं होगी, 1 से 2 रोज में हो भी सकती है। लेकिन अगर वो इस फैसले को कबूल नहीं करते तो फिर उनके पास हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है और मुमकिन तौर पे कल ही तहरीक इंसाफ, क्योंकि वक्त बड़ा कम रह गया है, 40-45 दिन रह गए इलेक्शन में, और इस दौरान हाई कोर्ट पे जाना पड़ेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट पे कलअदम करार दिया जाता है तो फिर यकीनी तौर पे जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वही बतौर चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे। फिर उस दौरान इलेक्शन कमीशन पे ये लाजिम हो जाएगा कि उसके तहरीक इंसाफ को जो इंतखाबी निशान जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त भी दे रखी है, जिसके ऊपर उन्होंने 2 इलेक्शन भी लड़े हैं, वो इंतखाबी निशान फिर तहरीक इंसाफ को लामहला तौर पे अलॉट करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी तस्वीर का रुख है वो ये है कि अगर हाई कोर्ट भी इस फैसले को अपहोल्ड करती है और तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा करने की कहती है तो फिर उस सूरत में मेरे ख्याल में इस मामले को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली ये सारा मामला 13 जनवरी से पहले वाइंड अप करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इस बात की संगीनी का एहसास खुद तहरीक इंसाफ को भी है। इस मामले को ज्यादा अदालतों में लेके नहीं चलेगी, बल्कि किसी एक ऐसे हल की तरफ जाएगी कि जिसके नतीजे में कोई राह निकले ऐसी कि इलेक्शन हो जाए और उस दौरान उनको जो पार्टी निशान है, इंतखाबी निशान बल्ले का, वो भी मिल पाए। तो मेरे ख्याल में अब कल के दिन हमें कुछ इस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी कि जिसमें वो पहले मरहले में हाई कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद अगर वहां से सुनवाई नहीं होती तो जैसे कि बैरिस्टर गौहर पहले भी कह चुके हैं कि हमारे पास प्लान बी और प्लान सी भी मौजूद है। अब देखते हैं कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है।